नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हर दिन कुछ न कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए खतरनाक, ऐसा वैसा खतरा नहीं। पाकिस्तान आज एक गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। उसकी वजह दो, एक वहां के आर्मी का राजनीति में हस्तक्षेप और दूसरा वहां एक ऐसा लीडर पैदा हो गया है जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मतलब आर्मी जो अब तक सरकार के गार्जियन का रूप में काम कर रही थी उसको वो चुनौती दे रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन जवाब इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक कौन है, आर्मी या फिर इमरान खान। इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान या फिर वहाँ के आर्मी? देखिए, इतिहास के पन्नों को यदि उलटिए तो पूरा इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईएसआई यही खतरा है हिंदुस्तान के लिए। ये सच है। और पाकिस्तान आर्मी इतना पावरफुल है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कि किसी को हिम्मत नहीं है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के हुक्म के बजाय कुछ कर दे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। भुट्टो मारा गया, कुछ हुआ। बेनज़ीर मारेगी, कुछ नहीं, कुछ हुआ। फर्स्ट प्रधानमंत्री पाकिस्तान का मारा गया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिन्ना, जिसको ये बोलते हैं क़ायद आज़म, जिन्ना की मौत में पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, मैं साबित कर सकता हूँ। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिन्ना के रिलेटिव के साथ, महिला के साथ क्या व्यवहार पाकिस्तान आर्मी ने किया, ये पता है। नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो ये इतिहास गवाह है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का और आईएसआई हम हिंदुस्तान के लिए खतरा थे। बट तो एक यूनिपोलर सिचुएशन था, खतरा एक बिंदु पे केंद्रित था। अब ये नया केंद्र जो है वो खड़ा हो गया हुआ है, वो इमरान खान है। तो अब इसके बहुत डीप एनालिसिस, विश्लेषण करने की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि भाई ये जो आईएसआई है उसका बेसिकली पाकिस्तान के गवर्नेंस में क्या रोल है? वो है जैसे एक राजा का होता है षड्यंत्र स्पाई मास्टर, वो स्पाई मास्टर है चीफ, आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ का। तो दोनों मिलके गुटरगू करते हैं, सोचते हैं कि कैसे। पहली बात तो कि आईएसआई विश्व के जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके साथ मेल मिलाप रखे हुए हैं। जितने, अलकायदा हो, तालिबान हो, सबके साथ कभी रिश्ता इम्प्रूव करता है, कभी बिगड़ता है, लेकिन सबके साथ संपर्क में है। जब आप संपर्क में रहते हो, लेन देन होता है, तो आपका खतरा है ना। आप मतलब यू आर अ डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान का चीफ हुक्म देता है, दोनों मिलकर फैसला करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करता है। आप हिजाब की बात कर लीजिए, आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिए, ये सब साजिश आईएसआई हेडक्वार्टर्स में रची जाती है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आर्मी के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान उन्होंने डलवा दिया है षड्यंत्र तरीके से कि आर्मी फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करेगी, डिफेंस कंट्रोल करेगी, होम कंट्रोल करेगी। बचा क्या? दुनिया का ये अनोखा मुल्क है कि जहाँ आर्मी इस तरह के फैसले लेती है जो काम वहाँ के प्रधानमंत्री का है, विदेश मंत्री का है। खाली मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब नवाज शरीफ 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण में आना चाहते थे, 2.5 महीना पाकिस्तान आर्मी फाइल पे बैठी रही कि नहीं जा सकते, नहीं जा, तो कंफर्म नहीं कर पाए नवाज शरीफ कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। वो तो 1-2 दिन पहले उन्होंने हरी झंडी दिखाई तब वो बेचारे आए। ये हालत है पाकिस्तान में। मुझे तो हंसी आती, प्रधानमंत्री फैसला नहीं ले सकता, वो कहाँ जा सकता है? अब आते हैं कि मेरा विश्वास है कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, और यदि बन गया तो कंटिन्यू नहीं कर सकता यदि आर्मी चीफ का आशीर्वाद ना हो तो। उदाहरण इवन इमरान खान, जब इमरान खान वो जिन है जिसको जनरल बाजवा ने तो बॉटल से निकाला, लेकिन वो जिन इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो अब बाजवा को थ्रेटन कर रहा है। तो जिन का तो यही कैरेक्टर होता है, निकल तो जाता है
लेकिन कभी कभी आका को बोलता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ आका, वही वो इमरान खान कर रहा है। तो लेकिन आप देखिए कि यदि खतरे की बात करें तो मेरे को लगता है कि वही इमरान खान या पाकिस्तान आर्मी जो खतरनाक है, वो कौन ज़्यादा खतरनाक है? तो मैं समझता हूँ कि जो कोई भी इस जंग में जीतेगा वो हिंदुस्तान पे उस पर विश्लेषण करने की जरूरत है कौन खतरनाक होगा। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि जो भी फोर्स और ताकत आईएसआई को कमज़ोर करती है, क्योंकि षड्यंत्रकारी वही है, जो भी ताकत जो आईएसआई को कमज़ोर करती है वो हिंदुस्तान के लिए कम खतरनाक है। ओके, ये मेरा पाकिस्तान के लिए इसका मतलब इमरान खान जो है वो कम खतरनाक हैं, आर्मी ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे तो लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए भी कम खतरनाक है, फ़ायदेमंद है। उसका कारण क्योंकि जितना धन आता है पाकिस्तान में कोalition सपोर्ट फंड के तहत, जितना भी अमेरिका से फंड आया है, मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा था कि 20 साल से ज़्यादा पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ़ बनाया है, और उन्होंने फंडिंग रोक दिया था। फिर अभी स्टार्ट हो रहा है। वो दरअसल वो सारे पैसे आर्मी खा जाती है, सब आर्मी खा जाती है। जितने फौजी जनरल्स के बच्चे हैं वो जिहाद नहीं करते, सब विदेश में है, क्योंकि उनको फिर 72 वोट भेजने का उनकी जिज्ञासा नहीं है, सब विदेश में पढ़ते हैं। उनको 72 हुरों का पूरा शौक जो है हाँ, पृथ्वी के ऊपर ही और अवेलेबल हो जाता है। मनचाहा यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, मेरिट हो या ना हो, और बैकडोर से फंडिंग भी होता होगा, मेरा विश्वास है। तो लेकिन जो इस पूरे खेल में जो मैं देखता हूँ कि होम टर्फ पे जैसे इमरान खान अपने विकेट पे, होम टर्फ पे पाकिस्तान आर्मी को बाह मोड़ के घुटने टेकवा रहे हैं, वो मुझे आनंद आ रहा है। देखिए, लेकिन वैसे भी जो वहाँ की जो आर्मी है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो 50% ये जिहादी आर्मी है, इट्स नॉट ए प्रोफेशनल आर्मी, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की वजह से आर्मी के अंदर फूट हो गई। एकदम, इमरान खान के कारण पाकिस्तान की आर्मी 2 हिस्सों में बंट चुकी है, प्रो बाजवा, एंटी बाजवा। अब नेक्स्ट चीफ भी यदि वो तो बाजवा इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट चीफ प्रो बाजवा हो, तो गैप तो ऐसे ही रहेगा। जब तक इमरान खान सक्सीड नहीं करते हैं कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो उनका चहेता हो और DGISI उनका चहेता हो, तब तक दोनों में पलड़ा ऐसे ही मुक्का मुक्की होती रहेगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ISI के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ISI विश्व का सबसे खतरनाक संगठन है। किस सेंस में? इस सेंस में कि वो पूरे विश्व के हर एक आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है, और वो किसी को भी रिक्वेस्ट कर देता है या फंड कर देता है कि इसको उड़ा दो, मार दो, उड़ा देता है, खत्म कर देता है, ये जंग कर दो, जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैला दो, कसाब को भेज दो, वो सब का सब प्लानिंग ISI करता है। ISI रिस्पॉन्सिबल है अफगानिस्तान में KGB को हराने में। ISI रिस्पॉन्सिबल है CIA को अपने थंब के नीचे रखने में और CIA को अपनी उंगली पे नचाने में। ISI CIA से फंडिंग लेता रहा है, और जितना जो डर्टी काम है विदेश हिंदुस्तान के लिए और बाकी शक्तियों के लिए वो ISI करती है। और तब उस ISI को जो मैं देख रहा हूँ, इतना शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन, उसका DGISI जो नदीम अंजुम है, वो 1.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रो रहे होते हैं, और कहते हैं कि यदि इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा गद्दार हैं, ट्रेटर हैं, मीर जाफ़र है, मीर सदम की तरह देशद्रोही हैं, तो ये सच नहीं है। इतनी सॉफ्ट भाषा, इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ इतनी सॉफ्ट भाषा इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और DGISI का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। आप जैसे मनमानी करते रहो, आपने भुट्टो के परिप्रेक्ष्य में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, किसी चीज़ के लिए नहीं किया। इस तरह से पॉलिटिकल मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को अपने मिसाइल शक्ति से तो बहुत टेंशन में रखते हैं। अब एक और नया मिसाइल पाकिस्तान के अंदर बन गया है, इमरान मिसाइल। तो इमरान मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को तबाह करेगा। और DGISI जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है,
वो बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। वैसे वो जो अपील है वो ऑलरेडी बूमरैंग कर चुका है। इसके दो कारण हैं। यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं दो तरीके से देखता हूँ कि DGSI जिस तरह से इमरान खान आवाम के बीच में जन क्रांति करने का प्रयास कर रहा है, जिसको पाकिस्तान आर्मी जानती है कि रोक नहीं पाएगी, तो वो आवाम को संदेश दे रहा है कि नहीं नहीं, इमरान खान जो कह रहे हैं वो गलत है, वो देश तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सही नहीं है, सही नहीं है, गलत है, वो तो आम जनता तय करेगी जो कि इमरान खान के पक्ष में जा रही है इस वक्त। तो इसीलिए पाकिस्तान की स्थिति देखिए, मुझे लगता है कि पोएटिक जस्टिस या लॉ ऑफ कर्मा होता है, जैसा करोगे वैसा पाओ। पाकिस्तान ने बहुत पाप किया है, तो अब डिविडेंड खाओ। सही बात है। प्रभु ने अब इमरान खान को भेजा है तुम्हारे लिए। अगर आपकी बातों को एनालाइज किया जाए तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान अपने राजनीति के जरिए पाकिस्तान की जनता को आर्मी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, और इस बात को लेकर के पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के आर्मी, ISI चिंतित है कि इस व्यक्ति का उनके पास कोई इलाज नहीं है। और ये अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाता है ये द्वंद्व, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जनता की लड़ाई पाकिस्तान के आर्मी के साथ हो जाएगी। एकदम। देखिए, DGSI इतना पावरफुल था कि कुछ सालों पहले एक जर्नलिस्ट था जिसने आर्मी के खिलाफ कुछ बोला, वो केन्या, डर के मारे केन्या भाग गया। केन्या की पुलिस ने उस पर मिस्टेकन आइडेंटिटी का बहाना देके मार दिया। माय गॉड, ये तो प्योर ISI का ऑपरेशन है। प्योर ISI ऑपरेशन, मार दिया। और पूछा पुलिस से तो बोला हम समझे कि कोई फलाना ठिकाना जिहादी है, इसे हम तो ये नहीं समझे कि जर्नलिस्ट है। तो कहने का मतलब है ISI थोड़ा भी डिसिडेंस टॉलरेट नहीं करती, और यहाँ तो सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। सीधे चुनौती दी जा रही है। तो ये तो और यदि वहाँ पर सिचुएशन आ गया पाकिस्तान का आवाम वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, तो जीतेगी तो जन क्रांति, जीतेगी तो जनता है, जनता ही जीतेगी। तो ये जो बिंदु है वो चिंता का विषय है पाकिस्तान आर्मी के लिए। पाकिस्तान आर्मी पहले आप टीवी पे देखा कीजिए, आज से 6 महीना, अभी भी 2-3 महीना पहले तक, इमरान खान का रैली के पहले, वो पाकिस्तान आर्मी मतलब दे आर ऑलवेज राइट, ISI मतलब ऑलवेज राइट, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और कभी कभी तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी आर्मी तो विक्टोरियस आर्मी है। हमने कहा कौन सा जंग जीते हो बता दो, इतना ब्रेन वॉश करके रखा है। लेकिन उस आर्मी का, उस ISI का इस तरह से जब धज्जी उड़ रहा है, तो और जनरल इमरान खान कह रहे हैं, वो तो ये ट्रेटर वगैरह की बातचीत हो रही है एक दूसरे के बीच में, तो ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब इंटरनल युद्ध छिड़ गया है, अब बस पटाक्षेप होना बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाकिस्तान के इस मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट के बीच जो रिश्ते हैं, कैसे वो एक खतरनाक मोड़ पे ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।